गुड मॉर्निंग। आज मैं अव्यय और घटिका पढ़ाने जा रही हूँ। अव्यय अर्थात नव्ययिति, जिन शब्दों का लिंग, वचन और कारक के कारण कभी रूप परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय शब्द में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में तथा सभी वचनों में हमेशा एक रूप में ही रहते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। एक यहाँ पर अव्यय शब्द लेते हैं पुत्र, मतलब कहाँ। अब इस कहाँ का प्रयोग अनेक अर्थों में देखेंगे, जिसमें से जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो सभी जगह अनेक वाक्यों में वो लिंग की वजह से हो या वचन की वजह से हो या लकार की वजह से हो, सभी जगह एक ही जैसा प्रयुक्त हुआ है। जैसे रमा कहाँ जा रही है, रमा कुत्र गच्छति, ये आ गया स्त्रीलिंग रूप में। मोहन कहाँ जा रहा है, मोहना कुत्र गच्छति, ये आ गया पुल्लिंग में। वे कहाँ जा रहे हैं, ते कुत्र गच्छन्ति, ये आ गया बहुवचन में। तुम कहाँ गए थे, त्वम कुत्र गच्छ, ये आ गया भूतकाल में, वे तुम कहाँ गए थे। वह कहाँ जाएगा, सह कुत्र गमिष्यति, ये आ गया भविष्यत काल में। तो ये देख रहे हैं कि सभी जगह कहाँ के लिए कुत्र का ही प्रयोग हो रहा है, और बाकी में जो भी हम देख रहे हैं यहाँ सभी शब्दों में परिवर्तन हो रहा है, कभी लिंग से, कभी वचन से, कभी विभक्ति से, परंतु अव्यय जो कुत्र है वो कहीं भी परिवर्तित नहीं हो रहा है, वो सभी जगह एक समान ही दिख रहा है। इसके बाद कुछ कह रहा है कि अव्यय में अनेक भागों में बांटते हैं, जिसमें से कुछ अव्यय समयबोधक, जैसे पूरा, ह्यः, श्वः आदि। कुछ स्थान बोधक होते हैं, जैसे अत्र, तत्र वगैरह। कुछ प्रश्न बोधक होते हैं, जैसे कदा, कुत्र, कुतः, किमर्थम। और कुछ मिश्रित होते हैं, जैसे उच्चः, सहसा, वृथा, इव इत्यादि। अभी क्लास 10 में जो पढ़ना है उसको बताया जा रहा है। सबसे पहले है उच्चय, ऊंचा। बालः उच्चय वदति, बालक जोर से बोलता है। च और राम श्याम च पठतः, राम और श्याम पढ़ते हैं। श्वः आने वाला कल, अहम श्वः विद्यालयं गमिष्यामि, यह बीता हुआ कल। यह त्वं कुत्र आसीत्, कल तुम कहाँ थे। अद्य आज, अद्य रविवारः अस्ति, आज रविवार है। इदानीम अब या अभी, दोनों अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं, या इस समय। इदानीम त्वं किं करोषि, अभी तुम क्या कर रहे हो। अधुना अब, अधुना त्वं गृहं गच्छ, अभी तुम घर जाओ। सम्प्रति अब और इस समय। सम्प्रति सः न आगमिष्यति, अभी वह नहीं आएगा। साम्प्रतं साम्प्रतं त्वं कुत्र गच्छसि, अभी तुम कहाँ जा रहे हो। इदानीम, अधुना, सम्प्रति और साम्प्रतं, ये सभी का अर्थ अभी, अब और इस समय के अर्थ में होता है। कदा कब, त्वं कदा गृहं गमिष्यसि, तुम कब घर जाओगे। सहसा अचानक, सहसा व्याघ्र आगच्छत्, अचानक व्याघ्र आया। वृथा व्यर्थ, यूयं वृथा मा भ्रमत्, तुम सब व्यर्थ मत घूमो। शनः धीरे, बालः शनः चलति, अपि भी, अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊँगा। कुतः कहाँ से, त्वं कुतः आगच्छसि, इतस्ततः इधर उधर। वानरः इतस्ततः कूर्दन्ति, अत्र तत्र यहाँ वहाँ। कृपया अत्र तत्र मा कुरु, कृपया इधर उधर मत करो। यत्र कुत्र, जहाँ कहाँ। यत्र कृष्ण कुत्र पराजयः, जहाँ कृष्ण वहाँ कहाँ पराजय। यदा जब, यदा वसंता आगमनं भवति तदा कोकिला कूजति, जब वसंत का आगमन होता है तब कोयल कूजती है। तदा तब, यदा मेघा गर्जति तदा मयूरा नृत्यति, जब मेघ गरजते हैं तब मोर नाचते हैं। यदि तर्हि, यदि, यदि तर्हि, यदि तो। यदि त्वम इच्छसि तर्हि अहम भवतः गृहम् आगमिष्यामि। यावत् तावत्, जब तक। यावत् परोपकारः क्रियते तावत् शरीरस्य सदुपयोगः,
ये हो गया इस अव्यय और उसके अर्थ। इसके बाद फिर आता है इसके अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य 2-3 तरीके से पूछे जाते हैं। एक होता है जिसमें कुछ शब्द दिए रहते हैं, एक वाक्य दिया रहता है, उसमें रिक्त स्थान दिए रहते हैं और 3 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से चुन करके लिखना होता है। तो हम लोग उसके अर्थ को भी जानते चलेंगे तो आसानी होगी समझने में। जो भी ऊपर बताए गए जो अव्यय थे उसके अर्थ जानना जरूरी है। पहला है मनुष्य अनिच्छन डैश पापम करोति। मनुष्य नहीं चाहते हुए डैश करता। अब यहाँ पर वाक्य को हिंदी में मिलाते जाते हैं तो अपने आप समझ में आएगा। तो उसमें भरा जाएगा भी, और भी के लिए अपि आता है तो वहाँ हम लोग लिख देंगे अपि। मनुष्य अनिच्छन अपि पापम करोति। फिर वने पशवः डैश भ्रमंती। वन में पशु डैश घूमते हैं। तो इसमें हम लोग वाक्य को हिंदी में करते देखते जाएंगे और देखेंगे, भरते हुए देखेंगे तो इतस्ततः सही वहाँ बैठ रहा है। तो वने पशवः इतस्ततः भ्रमंती। वन में पशु इधर उधर घूमते हैं। एक और आता है रिक्त स्थान दिया रहता है और मंजूषा दी रहती है, उस मंजूषा से चुन करके लिखना होता है। श्वः डैश अवकाशः भवति। कल अवकाश होगा। अब ये भविष्यति है, यहाँ हम लोग देख लिए मंजूषा में तो एक यह है और श्व है, दोनों का मतलब कल होता है। यह मतलब बीता हुआ, श्व मतलब आने वाला, और यहाँ भविष्यति है, इसका मतलब कि आने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ श्व भर देंगे। और श्व अवकाश भविष्यति। धनात् बिना कुतः सुखम। धन के बिना कहाँ से सुख। त्वम डैश वद। तुम भी पढ़ो। इसमें त्वम अपि पठ। मम मित्रम यह अगच्छत। मेरा मित्र कल आया। तो यहाँ पर हम लोग यह कर दिए क्योंकि ये भूतकाल के अर्थ में आ रहा है। इसी तरह से इसको याद कर लेना होगा जितने भी अव्यय हैं और अपनी कॉपी में इसको लिखना है। इसके बाद हम पढ़ा रहे हैं घटिका। घटिका का अर्थ होता है घड़ी। घटिका मतलब घड़ी। संस्कृत में घटिका को, घड़ी को घटिका बोलते हैं। और संस्कृत में जब हम लोग समय देखते हैं तो उसको जब जो भी संख्या होती है उसको जब संस्कृत में बोलते हैं तो उसे हम लोग घड़ी, समय का घड़ी, घटिका को लिखते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग इससे संबंधित जो शब्दावली है उसको जानते हैं। इसमें से सबसे पहले घटिका मतलब घड़ी, समय मतलब समय, वादनम मतलब बजे, होरा घंटा, पूर्ण पूरा, सार्ध मतलब आधा, सपाद सवा और पादून पौने। जब भी हम लोग संख्या को लिखते हैं और तो उसमें घटिका की संख्या जो होती है उसको जब हम लोग संस्कृत में लिखते हैं तो उसके मूल रूपों को लिखते हैं। और जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैसे 1.25, 2.25, 3.25, 5.5, 6.5 जो भी बोलते हैं तो हम लोग पहले 1.5, सवा ये सब बोलते हैं या पौने पहले बोलते हैं। तो संस्कृत में भी उसको पहले ही लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक शब्दों का तो देखते जाएंगे, संख्याओं का शब्द देखते जाएंगे। इसमें 1 बज रहा है तो वो होगा एक वादनम, 2 बज रहा है तो हो गया द्विवादनम, 3 बजा है तो त्रिवादनम, 4 बजा है तो चतुर्वादनम, 5 बजा है पंचवादनम, 6 बज रहा है तो षटवादनम, 7 बजा है तो सप्तवादनम, 8 बजा है तो अष्टवादनम, 9 बजा है तो नववादनम, 10 बजा है तो 10 वादनम, 11 बजा है तो एकादश वादनम, 12 बजा है तो द्वादश वादनम। और पूर्ण समय के बाद अब सवा अर्थात सपाद। जब किसी पूर्ण समय के बाद 15 मिनट अधिक होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सवा, और संस्कृत में उसको बोलते हैं सपाद। जैसे 1:15 ये हो गया सपाद 1 वादनम अर्थात 1:15 बजे। 2:15 सपाद द्विवादनम अर्थात 2:15 बजे। फिर 3:15 सपाद त्रिवादनम, इसका मतलब है 3:15 बजे। 4:15 सपाद चतुर्वादनम 4:15 बजे।
5:15 सपाद पंचवादनम, इसमें 5:15 बजे। 6:15 सपाद षटवादनम, 6:15 बजे। 7:15 सपाद सप्तवादनम, 7:15 बजे। 8:15 सपाद अष्टवादनम, 8:15 बजे। इसके बाद 9:15 सपाद नौवादनम, 9:15 बजे। 10:15 सपाद दशवादनम, 10:15 बजे। 11:15 सपाद एकादश वादने, 11:15 बजे। इसके बाद 12:15 सपाद द्वादश वादनम, 12:15 बजे। सवा के बाद अब आता है सार्ध अर्थात आधा। जब किसी भी पूर्ण समय के बाद में 30 मिनट अधिक हो जाता है तो वह हो जाता है सार्ध। जब भी कोई संख्या हम लोग देते हैं जैसे 130, 230, 330, 430 वगैरह होता है तो उसको बोलते हैं सार्ध। और उच्चारण करने में सार्ध को पहले रखते हैं, संख्या को बाद में रखते हैं। जैसे 130 सार्ध एक वादनम, 1:30 बजे। 230 सार्ध द्विवादनम, 2:30 बजे। 330 सार्ध त्रिवादनम, 3:30 बजे। 430 सार्ध चतुर्वादनम, 4:30 बजे। 5:30 सार्ध पंचवादनम, 5:30 बजे। 6:30 बजे। 6:30 सार्ध षटवादनम, 6:30 बजे। 7:30 सार्ध सप्तवादनम, 7:30 बजे। 8:30 सार्ध अष्टवादनम, 8:30 बजे। 9:30 सार्ध नौवादनम, 9:30 बजे। 10:30 सार्ध दशवादनम, 10:30 बजे। 11:30 सार्ध एकादश वादनम, 11:30 बजे। 12:30 सार्ध द्वादश वादनम, 12:30 बजे। अब सार्ध के बाद आता है पादोन अर्थात पौने। जब किसी पूर्ण संख्या से 15 मिनट कम हो तो वह पादोन कहा जाता है, या किसी पूर्ण संख्या से अगर वह 45 मिनट अधिक हो तो वह पादोन कहा जाता है। मगर 15 मिनट कम वाला करने से समझ में जल्दी आता है, ताकि वो उस संख्या से हम लोग उसको गिनते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं 12:45 पादोन एक वादनम। अब उसको एक बढ़ा करके संख्या बोलेंगे तो वो हो गया कि 1:45 बजे। 1:45 पादोन द्विवादनम, 1:45 बजे। इसके बाद फिर 2:45 पादोन त्रिवादनम, 2:45 बजे। 3:45 पादोन चतुर्वादनम। 4:45 पादोन पंचवादनम। 5:45 पादोन षटवादनम, 5:45 बजे। 6:45 पादोन सप्तवादनम, 6:45 बजे। 7:45 पादोन अष्टवादनम, 7:45 बजे। इसके बाद फिर 8:45 पादोन वादनम, 9:45 बजे। 9:45 पादोन दशवादनम, 10:45 बजे। 10:45 पादोन एकादश वादनम, 11:45 बजे। 11:45 पादोन द्वादश वादनम, 11:45 बजे। अब यदि किसी के द्वारा अब इसमें कहाँ वादनम का प्रयोग करना है, कहाँ वादने का प्रयोग करना है, यह बताया जा रहा है कि जब किसी से सामान्य पूछा गया कि कितना बजा है तो वह जो उत्तर देगा वो अवादने में होगा। जैसे किसी से पूछ रहे हैं और वो अपना बता रहा है समय कि 1:15 तो वो होगा सपाद एक वादनम। और यदि कोई कार्य कितने बजे किया जा रहा है यह बताना हो तो हम लोग वहाँ पर वादने का प्रयोग करते हैं। यह कार्य कितने बजे किया जा रहा है यह बताना होता है तो वहाँ वादने का प्रयोग करते हैं। जैसे 1:15 सपाद एकादश वादने स विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाने का काम कितने बजे कर रहा है तो वह 1:15 में कर रहा है, इसलिए सपाद एक वादने होगा। इसका कुछ अभ्यास कार्य है, जैसे एग्ज़ाम में आता है वैसे ही। 7:30 प्रातः डैश वादने। अब 7:30 कितने बजे प्रार्थना होती है, विद्यालय की समय सारणी है ये।
कितने बजे प्रार्थना होती है, तो सार्ध सप्तवादने 7:30 है, तो वादने का प्रयोग, क्योंकि ये कितने बजे में काम किया जा रहा है ये बताया जा रहा है इसलिए। 10 प्रातः डैश अर्धावकाश, तो 10 बजे अर्ध अवकाश। 10:15 प्रातः सपादश वादने पंचमः कालाशा, इसमें प्रातः सुबह में 10 बजे सपादश वादने होगा। फिर 12:45 मध्याह्ने पादोन 1 वादने पूर्ण अवकाश, 12:45 बजे पूरा अवकाश ये हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग देखें कि सभी जगह वादने का प्रयोग किया गया है। ये ऊपर में देखे थे 1:15 कितने बजे कितना बजा है पूछने पर वादने में। तो इस तरह के जब वाक्य आते हैं, वाक्य में क्या किया जा रहा है बताने का काम होगा, तो हमेशा ही वादनम का प्रयोग करेंगे। घटिका और अव्यय में जो कुछ भी बताया गया उसको अपनी कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिख करके इसको याद कर लेना है। थैंक यू।